तो आज धनिया निकल पड़ी बुक फेयर की तरफ। आज मैं निकल पड़ी हूँ उस किताबों की दुनिया में जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक नई उमंग दी, एक नई उड़ान दी और एक पतंग की डोर की तरह मुझे संभाला भी। और हाँ, हमारे जो साथी लगातार स्टॉल पर खड़े हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी झिझक और कमजोरियों को चुनौती दे रहे हैं, उनके लिए भैया ने अपने हाथों से चाय बनाई है। बस वही लेकर मैं जल्दी निकल पड़ी, क्योंकि सच कहूँ मुझे खुद भी इंतज़ार नहीं हो रहा था उस किताबों की दुनिया में पहुंचने का। बीच रास्ते में हमारे एक साथी मिलने वाले थे। थोड़ी सी खोजबीन के बाद वो मिल ही गए और फिर हम दोनों चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट थी, उन साथियों से मिलने की, उन दोस्तों से मिलने की, उन लोगों से मिलने की जिन्हें बोध पुस्तकों और आचार्य की शिक्षाओं ने गढ़ दिया है। विद्या और अविद्या दोनों ही एक पूर्ण इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप कभी हमारे गीता साथियों से मिलेंगे तो आपको इस बात का अलग से प्रमाण नहीं चाहिए होगा। उनके व्यवहार में ही साफ दिख जाता है कि कितनी छोटी छोटी गहरी जड़ जमा चुकी मानसिकताओं से हमें आचार्य ने बचाया है। जैसे ही अंदर पहुंची, सबसे पहली नज़र अपनी बोध पुस्तकों पर पड़ी, क्योंकि वो बिल्कुल सामने ही सजी हुई थी। एक अलग ही अपनापन महसूस हुआ। फिर लोगों से बातें हुई, थोड़ी लोगों को किताबें दिखाई, उनसे बातें की। इश्क है आसमां में उड़ के जाना। कचरा अंधेरा तेरी जलती ला, सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी जलती ला, कतरा मिला जो तेरे दर पर से। तुमने ये बुक मिली झुन्नूलाल जलवे अहंकार के। इसमें आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि झुन्नूलाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, यदि नहीं तो आइए झुन्नू से आपका परिचय एक कहानी के माध्यम से करा। वापस आकर हम सब ने मिलकर कोट्स पढ़े, एक दूसरे को सुनाए, समझे और उन पर चर्चा हुई की। बीच में झुन्नू की कहानी छेड़ दी गई और फिर एक दूसरे को प्यार से झुन्नू और धनिया कहकर चिढ़ाना भी शुरू हो गया। जब गीत न अर्पित कर पाओ, पाते स्वयं को विचलित युद्ध में, रक्षा करते शत्रु जने की, हमारी विकल बेरियों का राज संगीत है। फिर भजनों का सिलसिला चला। मैंने दोस्तों को आचार्य की कुछ कविताएं भी सुनाई। वक्त का पता ही नहीं कविता चला। काफी कम लिखता हूँ। मैं पहने कर रहा हूँ चुपके से अपने हथियार। वाह, बहुत बढ़िया। उसमें जो भी कचरा आ रहा है उसको देखे जाओ ताकि जो प्रश्न असली है, जीवंत है, उनसे रूबरू होना ही ना पड़े।